नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र। आज आप मुझे सत्योलॉजी के चैनल पे देख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने आदित्य जी को देखा है और आदित्य जी बार-बार अपने वीडियोज़ में लोगों से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आज थोड़ा टेबल बदला है। आज हम आदित्य जी से प्रश्न पूछने वाले हैं। इसके लिए मैं आदित्य जी और सत्योलॉजी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं, उनपे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जहाँ लोग आदित्य जी के व्यूज़ जानना चाहते हैं। तो आज एक ऐसा छोटा-सा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम आदित्य जी से आज कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके विचार जानेंगे। तो इसके साथ मैं आदित्य जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार आदित्य जी। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। तो आज टेबल बदला है, कैसा लग रहा है आपको? डर भी लग रहा है क्योंकि बट एक तरह खुशी भी है कि पहली बार मैं अपने अपने जो विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ आपके माध्यम से। आपको डर लग रहा है तो फिर पूछने वाले का क्या हाल होगा? हमने तो यही सुना है कि बहुत सारे लोग आपके प्रश्नों से डरते नहीं, हैं। आप तो खुद ही आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तो इसलिए एक अच्छे सौभाग्य भी लग रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू इस चैनल पे हो रहा है। तो ओके, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आदित्य जी। हाँ, आप सत्योलॉजी के फाउंडर हैं। आपने सत्योलॉजी वर्ड इन्वेंट भी किया है। अ, आप अपने वीडियोज़ में भी बार-बार जब शुरुआत होती है सत्योलॉजी के बारे में बताते हैं कि ये शब्द एक्चुअली कैसे बना और आपने क्यों बनाया ये भी आपने बार-बार बताया है। आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं सत्योलॉजी.com पे, वहाँ भी काफ़ी डिटेल में आपने बताया हुआ है। पर भारत में ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि जो सत्योलॉजी हम बोलते हैं कायदे से सत्योलॉजी होना चाहिए, क्योंकि सही शब्द सत्य है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा कन्फ्यूज़न हम लोगों ने भी देखा है, कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं कि सत्योलॉजी नहीं, सत्योलॉजी होता तो बहुत अच्छा होता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में ताकि उन लोगों का शंका समाधान हो जाए? तो जो संस्कृत भाषा है, वो धातुओं पे बनती है। जैसे कि युज धातु से योग आता है, युक्त आता है और अनेक प्रकार के अनेक शब्द आते हैं। भज धातु से आता है भजन और भक्ति और भगवत, ये सब भज धातु से आता है। क्योंकि भज का अर्थ हो गया, तो इसी प्रकार जो सत्य है वो शब्द है, लेकिन उसकी जो धातु है वो सत्य है, सिर्फ सत्य। जैसे हम भगवान को बोलते हैं सत्य चित आनंद। तो चित्त से काफी शब्द बनते हैं। चित्त से बनता है चित्तात्मा, चित्त, बहुत से अनेक शब्द हैं। तो सत्य हुँ, से हुँ। बनता है सत्य, और सत्य का अर्थ होता है कि जो भी सत्य हो, मतलब जो सत्य एक शब्द है, लेकिन उसका आधार होता है कि जो सच हो, जो हुआ हुँ, है, या फिर हुँ, जो हुँ, तथ्य है, वो उसका आधार होता है। हुँ, तो ये ज्यादातर ये शब्द भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। हुँ। तो जब अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसी इसी प्रकार मिथ, एक म छोटी ई की मात्रा और थ, ये एक धातु है। उससे बनता है शब्द मिथ्य, मिथ्य अहंकार, मिथ्याचार। जैसे दो शब्दों को हुँ, मिला दिया, मिथ और आचरति। तो आचरति तो एक शब्द हो गया, लेकिन हुँ, चार्वत, तो उससे आचार बना कि जो स्वयं को फॉलो करना चाहिए। चर मतलब दूसरे के लिए चलने के लिए हो गया। हुँ, आचार मतलब जो हमको उसका फॉलो करना चाहिए। तो इस हुँ, प्रकार हुँ, अगर हम देखेंगे तो सत एक धातु है। तो और जो भी हुँ, संधि की जाती है शब्दों में, वो धातुओं पे की जाती है। ओके। जैसे इंग्लिश में शब्द है डेमो। डेमो का अर्थ हुँ, होता है आधा। हुँ, डेमो हुँ, से बनता है डेमी और हुँ, डेमाई और हुँ, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दो शब्द लगा दिए। तो हुँ, जब फेथ बेस्ड कॉलोनियलिस्ट जब भारत में आए, तो उन्होंने संस्कृत भाषा को बहुत स्टडी किया और उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्द बनाए जो कि संस्कृत और इंग्लिश के मिक्स हो, ताकि भारतीयों को भी समझ में आए और उनकी जो पॉपुलेशन, उनको लगे कि ये नया है। हुँ, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नोन फॉर मेकिंग टर्म्स। तो हुँ, बहुत हुँ, तरह के टर्म्स बनाते हैं वो लोग, बायोलॉजी और ये डिफरेंट फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, हुँ, ये सब साइको सिक, PSYCH प्लस लोगोस, उसके हुँ, बना लोज। तो मतलब इसका अर्थ हो गया लोगोस, जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है
कि और स्टडी और साइंस, जो दोनों ही शब्द हो सकते हैं, या लेखन भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टोलॉजी, साइंस ऑफ राइटिंग। तो उन्होंने दोनों शब्दों को कंबाइन करके मिथोलॉजी बनाया। और मैंने काफी पिछले आचार्यों को देखा था, उन्होंने कहीं एक हमारे पिछले आचार्यों ने लिखा है मध्व संप्रदाय में कि मिथोलॉजी शब्द जो है वो भारतीय संस्कृति को झुटलाने के लिए है, कि ये बताना है कि ये झूठ है, इसमें किसी प्रकार के तथ्य नहीं है। तो मैंने सोचा मिथ का विपरीत तो सत्य होता है। मिथ मतलब झूठ, नकली, या फिर उसका कोई ऐतिहासिक कोई इसका वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने सत्य को लगाया। लेकिन इंग्लिश में अगर आप संधि करेंगे इंग्लिश की, जैसे मिथोलॉजी में ओ लगाया गया उनको, मिथोलॉजी, क्योंकि वो हाँ, इंग्लिश की जो एटाइमोलॉजी है उसमें वो फिट बैठता है। लेकिन अगर मैं सत्योलॉजी में करता हूं तो मुझे एडिशनल टी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वोकेटिव की वजह से। वोकेटिव मतलब भाषा में, जैसे अगर हिंदी में बात करूं, सत्योलॉजी अच्छा लगता है, अगर मैं दूसरा त नहीं लगाऊंगा तो बन जाएगा सटोलॉजी। सही तो है। इसलिए मुझे एक टी एडिशन लगाना पड़ा उधर। और बट उसका अर्थ यही है, अगर दोनों को मिला दें तो सेम है, साइंस और स्टडी ऑफ सत्य विच इज ट्रुथ। ये तो बैकग्राउंड, इसलिए वाई यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब आपने रूट पे काम किया, धातु पे काम किया, सत्य शब्द के साथ नहीं किया है। करेक्ट। और ये ग्लोबल एक टर्म बनाई है आपने, ऐसा भी कुछ है क्या? कि किसका? मतलब अब लोगों को कई बार मुझे लगता है जैसे आपका नाम आदित्य है, हाँ, तो अमेरिकन ऑडियंस है आदित्य बोल पाती है क्या? बिल्कुल नहीं, अभी पिछले 30 साल से नहीं बोल पाई है। तो इसका आगे मतलब की जो वाई का कंफ्यूजन है कहीं ऐसा तो नहीं था सत्योलॉजी के साथ? वो भी है रीजन, इसीलिए ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए टी ऐड करना पड़ेगा, वाई नहीं। नहीं तो फिर वो अच्छा। ग्रामेटिकली ठीक नहीं होगा, फोनेटिकली ठीक नहीं होगा। इसलिए इसी ओके। वजह से वाई को ऐड नहीं कर सकते, वहां पे दूसरा टी लगाना पड़ेगा, ओके। सत्तोलॉजी। ओके, तो सत्योलॉजी है, सत्तोलॉजी। सत्य का विज्ञान। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बार बार सुना है हमने, कई बार आप जब सत्योलॉजी के बारे में बोलते हैं तो आप उसके साथ दो अंग्रेजी के शब्द और बोलते हैं, डिबंकिंग माइथोलॉजी हम्म, या मिथोलॉजी बोलते हैं। अभी थोड़ा सा आपने बताया भी कि मिथोलॉजी के बारे में हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक्चुअली ये जो आप इस मिथोलॉजी को डिबंक क्यों करना चाह रहे हैं, मिथोलॉजी से प्रॉब्लम क्या है? यहाँ तो आपने देखा ही है, हम सब जानते हैं देवदत्त पटनायक जैसे लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम मैथोलॉजिस्ट हैं। वो ये मैथोलॉजी पे काम कर करके नाम शोहरत पता नहीं क्या क्या कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी बेस्ट सेलर बुक्स वो बेच रहे हैं। अगर उनका इतना बड़ा मार्केट है, वो इस तरीके से नाम शोहरत कमा रहे हैं इस मैथोलॉजी से, तो मतलब कहीं ना कहीं लोग उसको पसंद कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखें तो आप बड़े मतलब एक क्या बोले इनोसेंट वे में बोल रहे हैं कि तो डिबंक माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी को डिबंक करने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आवश्यकता क्या है, एक्चुअली मैथोलॉजी से प्रॉब्लम क्या है? तो मिथोलॉजी का शब्द हम पिछले मैंने उसको बताया, उसका अर्थ क्या है, काल्पनिक, झूठ का विज्ञान, या फिर काल्पनिक। तो मिथोलॉजी शब्द जो ओरिजिनल तरीके से बना था उसका पर्पस अलग था। जो जब अंग्रेजों ने या पुर्तगीज और स्पेनिश जो लोग आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, उन्होंने मिथोलॉजी शब्द बनाया था वैदिक सभ्यता या वैदिक जो शास्त्र हैं उनको झुटलाने के लिए, कि लोगों का इससे विश्वास उठ जाए, भारतीयों का। और लेकिन आज के समय में मिथोलॉजी शब्द जो है उसका अर्थ हो गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब अगर किसी कोई बोलता है इथोलॉजी, जैसे अमेरिका में मैं काफी भारतीयों को सुनता हूँ, वो बोलते हैं, अंग्रेज जब कोई अमेरिकन उनको बात करता है तो उसको बोलते हैं माई अकॉर्डिंग टू माई मिथोलॉजी। अभी ये ऐसा एक ऑक्सीमोरोनिक टर्म है कि आप एक तो समय बोल रहे हैं कि माई मिथोलॉजी, पर आपको उस पर विश्वास भी है, आप ये मानते हैं कि रामायण महाभारत सत्य है, लेकिन आप बोल रहे हैं मिथोलॉजी। तो आप दोनों साइड से उनके हाथ में खेल रहे हैं, वेस्टर्न जो एकेडमिक्स है उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको डिबंकिंग इसलिए रखा कि सत्योलॉजी का अर्थ है कि मिथोलॉजी को एक्चुअली उसके वास्तविक अवस्था में उसको प्रोड्यूस करना, मतलब उसको डिबंक करना, मतलब उसको जुटलाना। तो जो अगर रामायण महाभारत के लिए जो ऐसा मिथोलॉजी बोलता है वो एक्चुअली अपने धर्म के विरुद्ध ही कार्य कर रहा है। तो इसलिए मुझे सामने डिबंकिंग लिखना आवश्यक पड़ गया
और जब मैंने देखा सत्योलॉजी और उसका अर्थ डिबंकिंग मिथोलॉजी, तो एक तरीके से, बिकॉज मिथोलॉजी भी एक कैंपेन टर्म है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाई थी भारतीयों को ये समझाने के लिए कि उनका इतिहास झूठ है। तो डिबंकिंग मिथोलॉजी से वो शब्द सत्योलॉजी शब्द एक सही अर्थ में प्रोड्यूस होता है कि उसका अर्थ ही है कि वो मिथोलॉजी के एकदम विपरीत है। और उसका दूसरा भी उस एंगल है, मैं उसको ये नहीं बोल सकता था एंटोनिम ऑफ मिथोलॉजी, वो तो है ही एक्चुअली, एंटोनिम तो है ही वो, लेकिन अगर मैं उसको एंटोनिम मैं उसको बोलूं तो इतना वैल्यू नहीं आएगा वेट में। लेकिन जब मैं बोलूंगा डिबंकिंग मिथोलॉजी, मतलब हम लोग ये जो मिथोलॉजी, जो मानसिक जो इमेज बनी हुई है कि भारतीय इतिहास मिथ है, उसको डिबंक जब तक नहीं करेंगे तब तक सत्योलॉजी का शब्द किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहली पुस्तक का टाइटल रखा था डिबंकिंग मिथोलॉजी। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, माइथोलॉजी को डिबंक क्यों करना है? ये अगर अगर देखिए, अगर डिबंक करना चाह रहे हैं तो फिर देवदत्त पटनायक जैसे लोग हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं? सी कहीं आपका सत्योलॉजी के माध्यम से कभी देवदत्त पटनायक जैसे काउंटर हुआ है? हम लोग को तो ब्लॉक कर दिया उसने, तो ब्लॉक कर कभी, दिया? हाँ मतलब ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया उसने। तो उसने इंटरेक्शन हुआ है क्या? इंटरेक्शन हुआ है ट्विटर पे, तो उसने ब्लॉक कर दिया उसको। हम लोगों ने बस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा काम, मेरा काम तो सिर्फ क्वेश्चन पूछना है कि अगर तुम इसको हाँ, झूठ मानते हो या काल्पनिक मानते हो तो इस पे इतना बात क्यों कर रहे हो। तो इस पे उसने डिबंक कर दिया, उसने हम लोगों को ही डिबंक कर दिया, उससे ब्लॉक कर दिया। देवदत्त पटनायक आप सत्योलॉजी को ट्विटर पे ब्लॉक कर चुका है? ब्लॉक कर चुका है, हाँ। तो ओह, दैट्स और हम, ग्रेट। मतलब इसका मतलब है कि सही दिशा में जा रहे हैं, फिर तब सही बात है कि मतलब इसको डिबंक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सच में महत्व होता तो उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। देवदत्त जी अगर सुन रहे हैं तो जरा ब्लॉक अनब्लॉक करिए, फिर ऐसा कैसे चलेगा आप? नहीं आदित्य जी, मिथोलॉजी, हाँ या मैं जी एक्चुअली जी। आपका उत्तर कंप्लीट करता हूँ। मिथोलॉजी जो शब्द है उसको एक इतना कॉमनली लोग यूज करते हैं कि उसके बिना अर्थ को जाने हुए, तो जितने भी जो इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत की जो मिडिवल हिस्ट्री को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, दे ऑल यूज द टर्म मिथोलॉजी। यहाँ तक कि रोमिला थापर और इरफान हबीब, देवदत्त पटनायक और इनके बहुत सारे चेले हैं जो इसी में बिलीव करते हैं। और ये मोस्टली ये टर्म यूज किया जाता है कॉन्वेंट स्कूल्स में भारत में, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन, मिथोलॉजी शब्द बहुत यूज किया जाता है और इसको एकेडमिक वे में प्रस्तुत किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि नाउ वी आर रीइंफोर्सिंग द ओल्ड रॉन्ग नैरेटिव। और जब तक कि हम अगर शब्दों को, ये शब्दों का एक खेल है एकेडमिक में, और इससे लोगों की मानसिकता बनती है। जैसे कि डेमोक्रेसी एक शब्द है, उसका वास्तविक अर्थ किसी को मालूम नहीं है, वो क्यों बनी है, किस लिए बनी है, क्या रीजन है उसका, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को बेची है। तो वो भी एक मिथोलॉजी है कि उसका वास्तविक यूज क्या था और अभी क्या बन गया। जैसे कि भारतीयों को जो आक्रांताओं ने गुलाम बनाया, लेकिन अभी उसका क्या अर्थ है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी जो है उसको ऐसा यूज किया जाता है कि बहुत ही अच्छी चीज थी कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, भारत एकजुट हो गया। अभी ये किसी को मालूम, ये मिथोलॉजी है, ये किसी को मालूम नहीं था कि भारत तो हमेशा ही एक राष्ट्र रहा है और जबकि बहुत बड़ा राष्ट्र रहा है। तो इसलिए यहाँ मैं आगे आऊंगा, इस विषय पे तो मैं आगे आऊंगा। जैसा आप बता रहे थे कि मैथोलॉजी का जो वर्ड का मीनिंग है वो लिया जाता है, अलग अलग तरीके से लिया जाता है, ये बात सही है। मैंने भी भारत के कई बड़े बड़े मंदिरों की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ जब इंग्लिश में लिखा रहता है उनके बारे में, डिस्क्रिप्शन दी रहती है, तो लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। पर जब उसी का हिंदी अनुवाद देखते हैं तो लिखा रहता है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा, तो क्या मैथोलॉजी का हिंदी अर्थ पौराणिक कथा है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? दोनों मतलब अलग अलग आपको चीजें हैं। आपको जितना सुना है उससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मिथोलॉजी पौराणिक कथा कहाँ से हो गई? पुराण तो हम्म, तथ्यों पे आधारित है। हम्म, पुराणों में जो भी कथाएं लिखी हुई हैं वो ऐतिहासिक है। वो कुछ पृथ्वी पे हुई हैं, कुछ पृथ्वी पे नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी पृथ्वी पे जो नहीं हुई है वो इसलिए बताया गया है कि आपको पता लगे कि ये पूरी पृथ्वी में या ब्रह्मांड में हर जगह जीवन है, कुछ जगह तीनों लोकों में जीवन है। लेकिन इसका मतलब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब झूठ नहीं है। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों में से, वो हम लोग भारत में रहते हैं, किसी को मालूम ना हो कि एक बुर्किना फासो करके भी एक जगह है पृथ्वी पे, है हाँ ना। हाँ।
बुर्किना फासो का कैपिटल भी है ओगाडुगु, लेकिन हुँ, जस्ट बिकॉज आपको मालूम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिथ्य है, वो है हुँ, सत्य। तो हुँ, पुराणों में इसका जो पौराणिक कथा, उसका ट्रांसलेशन हुँ, करते बहुत ही खराब है। एक्चुअली हुँ, उसका ट्रांसलेशन ये होना चाहिए, मिथोलॉजी का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, झूठ झूठ का प्रदर्शन, या मतलब लिटरली उसका यही अर्थ आता है कि मतलब जो झूठ मूठ का जो बोला गया है या लिखा गया है, उसको हम हुँ, लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके हुँ, लिए किस तरह आप करेंगे, उसके लिए कुछ उसका वास्तविक एक्चुअल अर्थ कुछ और ही है। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं कि पौराणिक कथा, तो हमने तो बहुत घोर अन्याय कर दिया, क्योंकि पुराण तो सारे वेदव्यास के अंदर लिखे गए हैं। तो अभी सही बात वेदव्यास को है। भी आपने झूठ बुला दिया। हुँ, अभी वेदव्यास को झूठ बुला दिया, तो सनातन धर्म कहाँ से का पालन कहाँ से होगा? हुँ। तो तो इसका ये मतलब जो है मंदिरों की वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी तब तो ये सारा सब बदलना चाहिए फिर ये वाक्या। बिल्कुल बदलना चाहिए, अगर क्योंकि अगर वो माइथोलॉजी है और झूठ का विज्ञान है तो फिर उन देवी-देवताओं के जो मंदिर हैं जहाँ हमारे जो श्रद्धा के केंद्र है फिर हम उनको सत्य कैसे मान सकते हैं? हम तो डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं माइथोलॉजी। तो ये हम लोग बदलाव तो बदलाव होना चाहिए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए ऐसा लगता है। हम लोग तो बहुत खुश कर रहे हैं मैक्स मिलर की आत्मा को, माकौले की आत्मा को लिखते हुए, माइथोलॉजी ऑफ इंडिया, माइथोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ये हाँ, बहुत ही हम लोग उनको प्रसन्न कर रहे हैं, माकौले मैक्स मिलर को, जो कि ये सिखाना ही चाहते थे हमको कि तुम्हारा जो भी इतिहास है सब झूठा है, अभी तुम हमारा इतिहास ले लो। दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू सेल अस। तो अभी हम ये लोग वी आर एक्चुअली मेकिंग देम हैप्पी। उनकी आत्मा मतलब कब्रिस्तान में भी उछल रही होगी। हुँ। अच्छा, आपने मैकाले मैक्स मुलर का नाम लिया तो इन लोगों को तो भारत का इतिहास बनाने के लिए ही अंग्रेजों ने द्वारा लाया गया था। तो ये जितना भी अभी तक चर्चा अपनी हुई है इससे ये समझ में आ रहा है कि इतिहास लेखन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये। तो मैं एक थोड़ा-सा बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूँ और विस्तृत उत्तर चाहता हूँ। आपके हिसाब से विश्व का इतिहास किसने लिखा और क्यों लिखा? या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वो इतिहास लिखने के पीछे उन लोगों का उद्देश्य क्या रहा होगा? क्योंकि माइथोलॉजी भारत से तो आई नहीं, बाहर से आई है। बाहर ये शब्द बना, भारत पे भी थोपा गया और लगता है जो दुनिया भर में नेटिव पीपल है उनके ऊपर लगा है ये। तो मतलब जो किसने एक्चुअली विश्व का इतिहास लिखने का पूरा खेल खेला? उनका उद्देश्य क्या था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका मैंने थोड़ा-सा वर्णन किया अपनी पुस्तक में, लेकिन डिटेल में नहीं किया है। वो पुस्तक को मुझे वापस अपडेट करना है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ इतिहास के बारे में। तो सबसे पहली बात तो है, व्यासदेव ऐसा बोलते हैं कि जिस इतिहास का ओरिजिन महाभारत से ना हो, वो झूठ है। तो पहले मिथोलॉजिस्ट को डिबंक करने वाले व्यासदेव ही हैं। तो हुँ, उन्होंने अपने व्यासदेव शुरू के पन्नों में आपको मिल जाएगा, महाभारत में लिखा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है, क्योंकि मैं महाभारत जो है, रामायण 20-30 साल से पढ़ रहा हूँ, और हुँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय था कि व्यासदेव ने बोल दिया, तो मैं बोनाफाइड, आई एम बोनाफाइड नाउ, क्योंकि मेरे को उन्होंने क्या सत्य मतलब प्रूव किया। तो हुँ, पहली बात तो व्यासदेव ने लिखी। दूसरा, हुँ, पेपल बुल, पेपल बुल करके एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, हुँ, मुसलमानों ने जो किया भारत पे, वो उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किया, हुँ, और उनका उद्देश्य था भारत के, या पहले पारसी भी भारत में ही था, पारसी देश को भी भारत का अंग माना जाता था। इसलिए जब हुँ, मुस्लिम आक्रांता उधर आए हुँ, अरब से, तो वो सबके सब भारत ही आए, कहीं हुँ, और नहीं गए। अगर कोई और उनका घर होता तो कहीं और जाते, सबके सब हुँ, भारत आए, है ना? हुँ, तो इसलिए सब कश्मीर में आके सेटल हो गए, कुछ लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में आके सेटल हो गए, जब वहाँ इस्लाम आया। जब वो लोग पाकिस्तान आए, तो वो लोग वापस भाग के और ईस्ट की तरफ आ गए। कुछ लोग गए नॉर्थ ईस्ट में, कुछ लोग नेपाल में गए, कुछ लोग इंडिया में आए। तो ये, अगर किसी को मालूम है मेरा घर किधर है, वहीं भागेगा अगर मुश्किल आएगी तो। तो ये एग्ज़ैक्टली हुआ। तो उन्होंने जो बर्बरता दिखाई, वो इतना ज़्यादा भारत भारत को नेचुरली टॉर्चर किया, हिंदुओं को, और कन्वर्ट किया फोर्सिबली, वो सब किया उन्होंने। लेकिन उससे भी बड़ा डैमेज किया पेपल बुल ने। पेपल बुल एक कॉन्सेप्ट है पोप का, जो कि अभी भी पेपल बुल चलते हैं। बड़ा इनोसेंटली डिस्क्राइब करते हैं उसको कि ये तो सिर्फ डिक्री है। लेकिन पेपल बुल ने बोला, मतलब पोप ने बोला सबको, कि आप लोग पूरे विश्व में जाओ, कॉलोनीज बनाओ, और उनके जितना भी, उन सबको क्रिश्चियन बनाओ, ताकि चर्च हमारा चले। इसको पेपल बुल बोलते हैं हिंदी में, सरल भाषा में।
उसके आधार पर स्पेन की गवर्नमेंट, पोर्चुगल की गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन जो था वो भी पोप के अंडर था। बाद में वो पोप से अलग हुए। पोप से अलग हुए 16th सेंचुरी में, हेनरी द एट्थ के पीरियड में, उसके पहले नहीं थे। तो ये सभी देशों ने पूरे विश्व में जाके अपने धर्म के लिए सबको कॉलोनीज बनाया। सबसे ज्यादा मुश्किल आई उनको भारत में, क्योंकि भारत के शास्त्र बहुत पुराने हैं और भारत का इतिहास पूरे विश्व में राज करने वाला है, जो महाभारत में बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, रामायण में वेरी क्लियरली मेंशन्ड है। और इस सभ्यता को तोड़ने के लिए वो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, आज तक नहीं तोड़ पाए। और लेकिन इसके के लिए उन्होंने सभी शास्त्रों को मिथोलॉजी बुलाने की कोशिश की। उनको लगा सबसे पहले तो ब्राह्मणों को तोड़ो, क्योंकि ब्राह्मण समाज की रक्षा करता है आइडियोलॉजिकल अटैक से। उन्होंने फैलाया ब्राह्मण शोषण करता है, तो ब्राह्मणों को शोषण करना है तो पहले ब्राह्मणत्व को खत्म करो। लेकिन ब्राह्मण जो है प्रोटेक्ट करता है। मैं जन्म के आधार पर जातियों को नहीं मानता, मैं वर्ण के आधार पर मानता हूँ। उसमें गुण और कर्म से ही व्यक्ति को जाना जाता है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। और उन्होंने दूसरा अटैक किया सोल्जर्स के ऊपर। अभी देखिए, चाहे महाभारत का इतिहास देखिए, चाहे रामायण का इतिहास देखिए, ये जो सोल्जर्स हैं वो वेतन पे काम करते हैं। अगर वेतन नहीं होगा तो सोल्जर नहीं लड़ेगा। उसको देश के लिए प्रेम है, लेकिन वो फिर भी उसको परिवार चलाने के लिए वेतन चाहिए, नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा। तो वो वेतन आता है टैक्सेस से। तो अगर भारत का विश्वास शास्त्रों में रहेगा तो ब्राह्मणों पे भी रहेगा। तो पहले विश्वास हटाओ हटाओ शास्त्रों से, अपने आप ही ब्राह्मण मर जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण का काम शास्त्रों को रिपीट करना है। तो महाभारत और रामायण में देखेंगे सारे बड़े दान, महाभारत रामायण तो छोड़ दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य पे आ जाइए या उसके भी नीचे आ जाइए कहीं पे, मतलब 1500 साल पे चोलाओं तक आ जाइए। चोलाओं ने सारे कार्य किए, क्योंकि हमारे जो मंदिर है वो एक शिक्षा केंद्र है। वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं, पूजा पाठ भी हमारा शिक्षा का ही पार्ट है। तो साइंस, सोशल मैनेजमेंट और सोशल चेंज और इकोनॉमिक पॉलिसीज वो सारी ब्राह्मणों के द्वारा ही होती थी। और ये चोलाओं के राज में भी हमको पता लगा। तो जब हम लोगों ने जब हमारा विश्वास शास्त्र उड़ जाएगा तो अपने आप ही ब्राह्मण पे हम विश्वास नहीं करेंगे। आप इसीलिए देखिए, आप बॉलीवुड में ब्राह्मणों का मजाक बनाते हैं, एक चोटी में दिखाते हैं, फिर मजाक बनाते हैं उनका। नारद मुनि को तो पत्रकार बना दिया। तो ये, और जब वहां पे पतन हुआ, अब समाज की रक्षा के लिए कोई नहीं है। और दूसरा चीज उन्होंने क्या किया, मिथोलॉजी बनाया, ताकि ब्राह्मणों का, फिर ब्राह्मणों को वेतन दिया, क्योंकि ब्राह्मण राष्ट्र मेंटेन करता है उसको, उनको। और साथ में उन्हीं लोगों से लिखवाया कि मिथोलॉजी ही सत्य है। तो ये जितने भी जो कन्वर्ट हुए थे इनिशियली, सब ब्राह्मण ही लोग थे। फिर उन्होंने जाके बताना शुरू किया कि ये झूठ है, रामायण में सत्य नहीं है, राम सेतु किधर है किसी को पता नहीं है, वृंदावन तो ऐसी मानसिक कल्पना है, कृष्ण कल्पना है। ये सब ब्राह्मणों ने किया, जिनको उन्होंने वेतन दिया। तो सबसे पहले शास्त्र को डिबंक किया उन्होंने कि शास्त्र झूठ है। व्यासदेव कौन थे, कोई व्योपदेव था। और फिर अपने आर्कियोलॉजिस्ट भी बिठाए उन्होंने, एलेक्स कनिंगम, बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा उनका रिस्पेक्ट है, एएसआई के फाउंडर है। लेकिन उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस क्राउन से ये था, फाइंड आउट ऑल द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट टू द हिंदूज एंड डिस्ट्रॉय देम एंड प्रूव देम आर्कियोलॉजिकली दैट दे आर नॉट मोर देन 1000 years old. Some places Alex Cunningham has done a good job, मे भी मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने कुछ जगह अच्छा काम भी किया है, जैसे उन्होंने मोहनजोदाड़ो को ढूंढा और ये बाकी इस तरह। लेकिन उसका जो कमेंट्री दिया उन्होंने, वो उसको देखना जरूरी है। किसी को, आई थिंक किसी को बताया भी नहीं है कि मोहनजोदाड़ो के पत्थरों को निकालने के बाद उन पत्थरों के ऊपर रेलवे लाइन बनाई उन्होंने। अगर उनको इतना ही रिस्पेक्ट होता तो वो ये रेलवे लाइन कैसे बनाते। और आज भी एएसआई उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा है, जबकि एएसआई ने काफी अच्छा काम किया, भारत में बहुत सारे मंदिरों को रिनोवेट किया है। लेकिन माइंडसेट इज स्टिल द सेम। माइंडसेट क्या है, सिंक्रोनाइज। हिंदू हिस्ट्री बहुत पुराना है, लेकिन उसको क्रिश्चियन हिस्ट्री के बरोबर लाके रख देना है। तो सब कुछ 2500 बीसी में शुरू हुआ, क्योंकि वो क्रिश्चियन मान्यता है, पोप की मान्यता है कि 4000 बीसी में दुनिया शुरू हुई। ये मूर्खता है। हमारा तो इतिहास ही, रामायण ही के कितने सालों पुराना है, त्रेता युग का स्टोरी है। और यहाँ महाभारत भी
6000 साल, 5 इससे पुराना ही स्टोरी है। तो महाभारत और रामायण के सामने वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहीं रुका ही नहीं, मतलब हुँ, कहीं टिकता ही नहीं है उनके सामने। तो सबसे पहले शास्त्रों में अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, तब हम अपना धर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यही उनका प्लान है। एंड द एंड में जाके आप देखेंगे भारत में आजकल सेंटा क्लॉज को लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अभी सेंट निकोलस करके कोई आदमी था ही नहीं कभी भी। और एक्चुअली वो अच्छा। जो सेंट निकोलस जो आदमी था, उसका खून किया था चर्च ने। हुँ, अभी उसके लिए पे हम पूरा हर जगह लाल हार्ट लगा के घूमते हैं। वो हार्ट उसका दिल है जिसको मारा गया, हुँ, हुँ, और उस पे हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह की भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करने की टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी, और वो बड़ा प्लान्ड वे में करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए और दूसरी जगह पे जो भी सभ्यता है, उनको नष्ट करने के उद्देश्य से ही उन लोगों ने पूरा इतिहास लिखा है। करेक्ट। ऐसा आपका कहना है। यस। नारद मुनि की आपने एक बात की, तो वो कभी अगली बार जब मौका मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे। अभी भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा-सा मैं एक छोटा-सा प्रश्न आपसे पूछूँ, हम्म। ये जो भारतीय इतिहासकार हैं, क्या मतलब इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? एक। दूसरा, भारत अभी क्योंकि इतिहास में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया लिखा। कुछ ने विश्व गुरु कहा, कुछ ने किसी ने विश्व का मार्गदर्शक कहा। और आज भी देखेंगे वर्तमान समय में भी भारत के लोग बड़ा सीना ठोक के बोलते हैं, भारत सोने की चिड़िया था, अभी बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। तो ये जो सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जैसे शब्द चलते हैं, इनके बारे में आपका क्या मत है? मतलब देखिए, सोने की चिड़िया तो पर्शियंस ने बोला। ये अजम, तो जब अरबों ने पर्शिया पे अटैक किया, तो अरबों ने अपनी सेनाओं को बोला, सी अरबी अबीर जनजाति, महाभारत के अनुसार अबीर जनजाति, ये हमेशा इनके घर नहीं होते, ये इनके छोटे छोटे गांव होते हैं। ये गांव से गांव में घूमते हैं और लूटते हैं। ये इनका रामायण काल से पेशा है उस जगह के लोगों का। अच्छा। तो हाँ, अभी से नहीं, अभी भगवान राम यहाँ पे वरुण देव, जो जो सूर्य, वरुण देव बोलते हैं। अभी यहाँ पे लोगों को लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये हुँ, रामायण में भी लिखा हुआ है। और हुँ, ये उन लोगों का, क्योंकि क्या होता है कि जब रामायण और महाभारत जो बात करती है, वो बड़ी कोर जेनेटिक साइंस पे बात होती है। हुँ, जो जैसे आपको मालूम है, जैसी भूमि वैसी फसल। ना, आप हुँ, रेगिस्तान में नीम का पेड़ नहीं उगा सकते, क्योंकि वहां की जमीन ऐसी नहीं है। हुँ, उसी प्रकार जो मनुष्य और जानवर, ये सभी जो उस धरती से पैदा होते हैं, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है हमेशा। हुँ, तो हुँ, जो जो मनुष्य जिसका जन्म हिमाचल में हुआ है, या जिसका जन्म आंध्र प्रदेश या कहीं और हुआ है, उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग रहेगा भूमि के अनुसार, हुँ, हुँ, क्योंकि वो भूमि से ही क्वालिटीज भी निकलती हैं। तो ये हुँ, क्वालिटी उस मरुभूमि की हमेशा से रही है। तो अच्छा, जब उन्होंने पर्शिया पे अटैक किया, तो हुँ, उन्होंने अरबी फाइटर्स, उनको मालूम था अगर उनको बोलेंगे उधर जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सब आपको पिट जाएंगे, तो कैसे वो जाएंगे लूटने के लिए? कैसे जाएंगे? डर के मारे नहीं जाएंगे। हुँ, अगर कोई उनको भारत के लिए बोलता वहां पे जाएंगे तो पूरा क्षत्रिय लोग है, बहुत जम की हुँ, पिटाई होने वाली है, तो हुँ, कोई आएगा नहीं। हुँ, तो अरबियों ने पर्शिया के लिए भी बोला कि सोने की चिड़िया है, क्योंकि वो भारत का अंग था, तो हुँ, उसके लिए भी बोला। और हुँ, पर्शियन लोगों ने इसी को अपने, जो जब वो कन्वर्ट हो गए, उनको सिर्फ 15 साल में, 30 साल में कन्वर्ट कर दिया, मार के। जोरास्ट्रियन, सारे जोरास्ट्रियंस, उनको ऐसा लगा कि ये लोग आ रहे हैं हमारे जैसे ही हैं, हम इनको गले लगाएंगे। जिस जिसने गले लगाया वो उसका गला कट गया, और उनके मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि पूर्वी दिशा में जाओ, भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का अर्थ है, चिड़िया क्या है? छोटी सी पक्षी होती है। और चिड़िया पारसी वर्ड है, फारसी वर्ड है, वो भारत का नहीं, भारत का वर्ड है पक्षी। पक्षी, मृगायाम, ये अलग अलग शब्द हैं भारत के। तो सोने की चिड़िया को दबा सकते हो, पकड़ सकते हो, कुछ भी करने वाली नहीं है। उन्होंने ये नहीं, अभी भारत में शेर मिलते हैं, उन्होंने ये नहीं बोला सोने का व्याघ, सोने का बाघ, सोने का शेर, बोला नहीं, क्योंकि शेर सोने का भी होगा तब भी काट लेगा, खा लेगा। तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे। तो अपने फाइटर्स को मोटिवेट करने के लिए एक कविता में, किस पर्शियन ऑथर ने लिखा है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कविता मेरे पास है। उसमें फारसी भाषा में लिखा है, उनको सोने की चिड़िया है, उसको कोई भी दबोच सकता है, और वो आपसे लड़ने वाले नहीं, कभी भी लड़ने वाले नहीं। आपको कभी उसका
डरने की आवश्यकता नहीं। और जब भारत आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 5 बार आए, 17 बार आए, 18 बार आए, हर बार पिट के गए यहाँ से। और भागते भी इतना दूर थे कि काबुल से पीछे मुड़ के नहीं देखते थे ये लोग। तो सोने की चिड़िया अपने फाइटर्स को मोटिवेट करने के लिए बोला गया था। और ये हमारे शर्म की बात है, आज हम लोग बोलते हैं हम लोग सोने की चिड़िया है। हम लोग सोने का व्याग क्यों नहीं बोलते हैं? तो मेरे को जब मोदी जी ने बताया, शेर की इमेज बनाई, मेक इन इंडिया, मेक इन मुझे इंडिया। बहुत अच्छा लगा। बिकॉज यहाँ पे शेर तो दिखाया है, क्योंकि भारत का प्राणी शेर सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, बड़े बब्बर शेर। वो सिर्फ भारत क्या, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, भारत भूमि मतलब पूरा भारत, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक। और दूसरा मिलता है अफ्रीका में। और उसमें से भी खासियत दोनों की अलग होती है। भारत का शेर रॉयल रहता है, उसको भूख लगेगी तभी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, तो राजा के जैसा रहता है। अफ्रीका का शेर भी ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग इसका ज्यादा होता है, खा लेता है कभी कभी, पेट भी भरा होगा तब भी मारेगा किसी को। तो इसलिए उन्होंने सोने की चिड़िया का शब्द हुआ। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा था मुझे अभी, प्लीज रिमाइंड मी वन मोर विश्व थिंग। विश्व 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 गुरु गुरु, को लेके। हमारे यहाँ तो हम लोग हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहते हैं। हमारे गुरु के हमेशा स्टूडेंट, ये हमारी सभ्यता है। हमारे गुरु के ऊपर हम कभी जा ही नहीं सकते। अगर हम गुरु के ऊपर चले गए, उनके गुरु, क्या हम व्यासदेव के ऊपर जा सकते हैं? मैं तो नहीं जा सकता। तो हमारे हम लोग तो हमेशा स्टूडेंट बनना चाहते हैं। वी आर लर्नर्स। कोई भी कितना भी बड़ा गुरु होगा, वो हमेशा इज ए स्टूडेंट। वो हमेशा बोलेगा, मैं जैसे जैसे विदुर और जब उद्धव की वार्तालाप चल रही है, तो उद्धव ने विदुर को पूछा कि एक स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए, तो विदुर ने बोला, देखिए मेरे गुरु पास में ही है, मार्कंडेय ऋषि, उनसे पूछिए। तो ये मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं किया। विदुर भी बात कर सकते थे, विदुर यमराज के पुत्र हैं, वो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय ऋषि की तरफ पॉइंट किया। तो उद्धव ने जाके मार्कंडेय ऋषि, ये हमारी परंपरा है, हम कभी गुरु से ऊपर नहीं जाते। और हमेशा हम लोग स्टूडेंट ही रहते हैं, विद्यार्थी ही रहते हैं। क्योंकि तो विश्व गुरु बोलना एक तरीके से अभिलाषा भी है, और ये भी दर्शाता है कि हमको इतना गुलाम बनाया गया है कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि सारा चीज तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने कैप्चर करके रखा हुआ है। भारत की हर यूनिवर्सिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से एक्रेडिटेशन लेना चाहती है। तो 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 ये विश्व गुरु की जो चाहत है और जो इच्छा है, वो आ रही है दमन से। इतना भयंकर दमन हुआ है हमारा 1000 साल में, उसकी वजह से आ रही है। खिलजी ने 3 महीने तक नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी, 3 महीने तक जलती रही वो। तो जो हमारा विध्वंस हुआ है, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी और नालंदा की यूनिवर्सिटी, जो हमारा विध्वंस हुआ है, इसलिए ये इच्छा प्रबल हुई है कि हम विश्व गुरु बनना है। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, हम हमेशा से विश्व गुरु हैं। जब तक हम व्यासदेव को पढ़ेंगे, वाल्मीकि के साथ रहेंगे, विश्व गुरु हमेशा ही रहेंगे। चाहे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कुछ भी, दे कैन इन्वेंट एन आईफोन, बट आईफोन से विद्या तो नहीं मिलती है। आईफोन से तो आजकल समय बर्बाद होता है, और एंड्रॉइड और इन सब से समय बर्बाद होता है। विद्या और अविद्या का जो विषय है, वो अभी भी सिर्फ भारत में ही मिलता है। ये नॉलेज कहीं भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में नहीं है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में और जहां भी पाश्चात्य देश है, वो लोग अपनी विद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट को भारत पे लगाना चाहते हैं, जो कि वो सिर्फ शरीर से संबंधित है। लेकिन हम तो सब मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम तो आत्मा है, तो हमारा गोल और हमारा नेचर भी स्पिरिचुअल है। तो जो विद्या और अविद्या के बारे में जो भारत बात कर सकता है, उसको कोई पूरे विश्व में कोई बात नहीं कर सकता। इसीलिए आजकल आज तक 50 मिलियन अमेरिकन योग को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इधर विद्या है। तो भारत को जो विद्या और अविद्या का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरे विश्व में निर्यात करना चाहिए। उसके साथ ही लोकतंत्र भी निर्यात करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी एक कॉलोनियल शब्द है। इसको मानना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी के माध्यम से अगेन पोप कंट्रोल करेगा। ये कर भी रहे हैं, आप देख सकते हैं भारत में, भारत के बहुत सारे लीडर्स हैं, वो सेक्युलर बात करते हैं, विच इज नथिंग बट नास्तिकवाद अकॉर्डिंग टू देम। सेक्युलरिज्म भी उनका शब्द है। हमारे लिए नास्तिक और आस्तिक में कोई फर्क ही नहीं है। आप हिंदू धर्म में नास्तिक होकर भी हिंदू रह सकते हैं। वेरी यूनिक सिस्टम। तो हमारा कल्चर, हमारा जो विश्व गुरु का स्टेटस है, हमको कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हम निरंतर
और हमेशा से ही विश्वगुरु रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों टॉपिक्स में सिर्फ हम ही को उसकी परिभाषा मालूम है। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, ये शब्द हटाकर हमको ये कहना चाहिए कि हम विश्वगुरु हैं। इस भाव से चलेंगे तो ये बहुत जल्दी जो भी माइथोलॉजी क्रिएट की गई है, ये खत्म हो जाएगी। और साथ में जितने भी अमेरिकन और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है, एक भारतीय गवर्नमेंट को या भारतीय शिक्षा जो भी मंत्रालय है, उसको पास करना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं, एक सर्टिफिकेट। एक दिन हम लोगों ने उनका रेटिंग देना शुरू कर दिया, खत्म। उसके बाद से वो सभी विद्या विद्या पे आ जाएंगे 2 मिनट में। अच्छा, हमको ओके। कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ एक लेटर इशू करना है कि इस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि सारा काम उनका एकेडमिक्स के थ्रू चल रहा है, सारा का सारा। वो जज भी है, ज्यूरी भी है, विक्टिम भी है, और साथ में वो पढ़ा भी रहे हैं। मतलब उन्होंने सब चीज कैप्चर कर रही है और हम लोग देख रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आप बताइए हम क्या है। अगर हम उसको चेंज करना है तो जैसे हम लोगों ने किया कि मिथोलॉजी के विपरीत शब्द ही बना दिया, तो अभी स्टैंडिंग इन, हम सीधा बोल सकते हैं ग्रीक हिस्ट्री से मिथोलॉजी। सही में मिथोलॉजी है, झूठ मूठ की लिखी गई है। रोमन हिस्ट्री से मिथोलॉजी, उनका हथियार छीन लिया। उनका हथियार। और इसे भारत भी एक कर दे कि भारत बोले ये तो अविद्या है, ये यूनिवर्सिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अस। एक बार ऑक्सफोर्ड को बैन करे, 2 मिनट में सारा काम खत्म भारत। ओके, सो अभी एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं आदित्य जी, हाँ। ताकि शो बड़ा ना हो। आपने इतिहास लेखन की बात बताई कि उन्होंने इतिहास क्यों लिखा, उसका उद्देश्य आपने बताया। एक प्रश्न और मन में आता है कि रिलीजन के आधार पर इतिहास में अगर देखेंगे तो विदेशी आक्रांताओं ने हमले भी किए, बहुत हमले किए। आपने थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश इस पे डाला, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे कि जो रिलीजन के आधार पर भारत पर आक्रमण विदेशी आक्रांताओं ने किए थे, वो उनका प्रमुख उद्देश्य एक्चुअली था क्या? अर्थ संचयन। और ये भगवत गीता से ही आता है। भगवान बोलते हैं कि जो भी दानवी आसुरिक प्रकृति का व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैंने इसको मार दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसको अंत कर दिया, इसको जीत जीत लिया। लेकिन अंत में पर्पस क्या है? उस देश या राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करना, अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसका उपयोग करना, और वहां के लोगों को खत्म कर देना, ये उसका मेन है। तो ये सारे आक्रांता हुए हैं। मैंने आपको बताया पेपल बुल मतलब चर्च के लिए पैसा। मुसलमानों ने जो मुस्लिम आक्रांता, उन्होंने भी ये काम किया, पैसा। सारा जो धन था यहाँ से किधर गया? अरब। सारा धन अरब गया और सीरिया गया, क्योंकि सीरिया में वो लोग मोस्टली बेस्ड थे, सीरिया और लेवांट में ज्यादातर बेस्ड थे। तो ये सब अर्थ के लिए ही हुआ है, अर्थ संचयन के लिए हुआ है। जितनी बार हमारे सोमनाथ के मंदिर लूटे गए, सब धन के लिए लूटे गए। तो अल्टीमेटली गोल है कि भारत के संसाधनों पे, भारत के जो रिसोर्सेज है उन पे कंट्रोल करना। और उसकी रक्षा करने वाले व्यक्ति कौन है? जिनको उस धर्म में श्रद्धा है, सनातन धर्म में। इसीलिए हम लोग उनके दुश्मन हैं। हम लोग उनके और सोने की खानों, भारत के सोने खानों के बीच में बैठे हुए हैं, बस, और कोई रीजन नहीं है। अगर हम उनके जैसे बन जाएंगे तो फिर पैसा उनके पास वापस आ गया। क्योंकि आप देखिए, कोई चर्च में, हर चर्च को आज भी वेटिकन को पैसा देना पड़ता है, कैथोलिक को, उनको सबको पैसा देना, वो अल्टीमेटली वहीं पहुंचता है एंड में जाके। और उसके अनुसार उनकी गवर्नमेंट चलती है, वेटिकन की गवर्नमेंट है अलग। और वो करीब दुनिया के 100 देशों पे राज करती है अल्टीमेट, इनडायरेक्टली, है ना। वो खुद ही उसका एम्बेसी है, उसका पास, भारत में भी उसकी एम्बेसी। तो भारत को भी सनातन धर्म की सारी जो भारत की एम्बेसीज है, उसको बोल देना चाहिए सनातन धर्म की एम्बेसीज। उनका काम ही सनातन धर्म का है। तो इसी तरह जो हमको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि अगर हमको अपने संसाधनों को बचाना है, हमारी विद्या को बचाना है, जैसे सुश्रुत संहिता में, वेस्टर्न मेडिसिन इज बेस्ड ऑन सुश्रुत संहिता, और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन सुश्रुत संहिता ऑल्सो। वो एक लेखक ने उसको बड़ी अच्छी तरह लिखा है। तो हमारी तो देवी है शीतला देवी वैक्सीनेशन के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो अर्थ संचयन को बचाने के लिए सिर्फ सनातन धर्म ही उनके आड़े में है, तो इस पे निरंतर आक्रमण होते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। और जो उसकी रक्षा कर रहा है, जैसे मोदी जी पे इतने आक्रमण है, इतने आक्रमण है, वो इसी की वजह से कि वो बीच में खड़े हुए। तो जो व्यक्ति उसके बीच में खड़ा होगा, उनके अर्थ के विषय और उनके अर्थ को जो वो उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, वही उनका दुश्मन। इसलिए सभी 1 अरब हिंदू उनके दुश्मन बन गए अचानक। और जबकि आज नहीं बने, ये पहले से ही।
ये काम चल रहा है एटलीस्ट 11वीं और 12वीं सेंचुरी से, जब से पेपल बुल शुरू हुआ। तो यहाँ तो फिर एक नैतिक दायित्व वाली बात भी आ गई है। आपने बोला कि वो ये हमले होते ही रहेंगे और मोदी जी जैसे चुनिंदा लोग बीच में आते भी रहेंगे। तो ऐसे में फिर सामान्य जो सनातनी, सामान्य शब्द में यूज कर रहा हूँ, फिर जो बाकी लोग बच गए उन चुनिंदा लोगों के अलावा, उनका दायित्व क्या बन जाता है? कम से कम मतलब वो अपना कौन सा गिलहरी प्रयास करते रहे कि मोदी जी जैसे लोग आएंगे, उनका मतलब मनोबल बना रहे या उनको थोड़ा बहुत सहयोग प्राप्त होता रहे। सामान्य है, सनातनी क्या करे? हर गांव में अपने अपने कुल देवता की रक्षा करिए। हर गांव में कुल देवता की रक्षा करिए। कुल देव की जो भी आपकी पद्धति, अपनी जो आपके ट्रेडिशंस है, उनको बचाइए। जो भी आपकी मान्यता है उसको बचाइए। और अगर हम लोकल लेवल पे बस इतना ही कार्य करें, हमारे लिए उतना ही काफी है। अपने परिवार को शिक्षा दीजिए, सनातन धर्म विद्या विद्या की शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। तो जो मोदी जी का, हमारे में से बहुत सारे मोदी जी आ जाएंगे, बहुत सारे, बहुत सारे मोदी जी जैसे व्यक्ति आ जाएंगे हमारे में से ही। क्योंकि अगर आप देखें कि जो लीडर है ग्रास रूट से ही आता है, तो नींव अगर अच्छी होगी तो फल बहुत ही सुंदर आएंगे। तो मोदी जी एक फल है उनके परिवार का। तो लेकिन उनकी जो नींव है वो तो उनकी माँ ने रखी, उनके दादा ने रखी, जाके बाकी संगठनों ने रखी उनकी नींव। इस तरह हम जब अपनी नींव को मजबूत करेंगे तो अपने आप ही कल बहुत सारे लोग आएंगे उस प्रकार के जो बड़े लेवल पे रक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी नींव को छोड़ देंगे तो हम नहीं समझ सकते। क्योंकि नींव, अगर कोई पेड़ में नींव अगर कमजोर है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हल्का सा। सैन फ्रांसिस्को के पास में एक बहुत बड़ा जंगल है रेडवुड फॉरेस्ट का। उसकी नींव गहरी नहीं होती, उसकी नींव गहरी नहीं होती, और उधर साइक्लोन भी बड़े बड़े आते हैं, हवा बहुत तेज चलती है, करीब 100 किलोमीटर तक आ जाती है कभी कभी। और वो पेड़ 200 मीटर लंबे, 300 मीटर लंबे हैं, ऊंचे। लेकिन उनकी नींवें गहरी नहीं है, लेकिन वो एक साथ में जुड़े हुए हैं, सारी नींवें गठी हुई हैं। Okay. तो इस तरह अगर हम लोग आसपास साथ में गुट जाए, मतलब जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ों को साथ में रखेंगे, तो सभी के सब बच जाएंगे। और ऐसे ही ऐसे ही किया हमारे इतिहासकारों ने। सारे ब्राह्मणों ने जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया वृंदावन पे, मथुरा पे, हर जगह, वो पब्लिक में नहीं आए लेकिन नीचे सब जुड़ गए। और बड़ी से बड़ी आंधी आके चलेगी, अंग्रेजों का साम्राज्य आके चला गया, मुसलमानों का साम्राज्य आके चला गया, थोड़ा अभी भी है लेकिन वो भी चला गया, लेकिन फिर भी हम वहां हैं। ये हमारे पूर्वजों ने उसका पालन किया, इसलिए आज और हम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और सही हम बात पे है। इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो नींवों को मजबूत करना और साथ में अपने आपस में प्रेम भाव को बढ़ाना, उसी से हम सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और तभी तो हमको कुछ किसी और को बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे मोदी जी तो मैंने जैसे उदाहरण लिया, वो तो बहुत अच्छा कार्य करे, लेकिन हम सभी को आपस में एट ए लो, जब हमारे लेवल पे, जो हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम उस लेवल पे एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ अपने एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, तो हम बड़ा मजबूती से रहेंगे। कोई आंधी हमको हिला नहीं सकती। ओके, सो आदित्य जी, समय की बाध्यता है, हम्म। आज पहला शो है, इसको यहीं रोकते हैं। आपने बड़ा खुल के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो हमारे पास प्रश्न आए थे। दर्शकों से आग्रह है कि आप ये वीडियो देखिएगा और जब ये रिलीज होगा तो कमेंट्स में आप अपने सुझाव, और आदित्य जी के साथ ऐसे ही सत्र आगे होते रहे, इसलिए अपनी जिज्ञासा और प्रश्न जरूर पोस्ट करिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।